हेलो पीपल, इट्स पापा बॉय। दुनिया में इस समय बहुत गर्मी का माहौल है और ये गर्मी तापमान वाली नहीं, गांड फाड़ जंग वाली है। खराब बात तो ये है कि लड़ाई किसी और के बीच हुई और चुत कोई और गया। आखिर में एक देश दूसरे देश से ही परेशान है। वैसे कहने को तो सारे देशों की गांड के पीछे छोटे भीम का चौदा पड़ा हुआ है। लोग मारने कूटने की धमकियां देते हैं, मगर इस भीम की शक्ति तो बटन दबाने को दौड़ती है। खैर, इसी बीच एक देश है जो इन चुनौतियों से नहीं, अपने ही देश के चूतियों से परेशान है। क्योंकि अच्छी चाय की टपरी और अपने ही देश की बुराई करने वाले छपरी है तो बहुत, लेकिन मिलते अनोखे मौकों पे हैं। ऐसा लग रहा है कि दुनिया में खत्म हुई गैस इनके भेजे में ही घुस गई है। इनके हिसाब से सुबह से रात होने तक इस देश दुनिया में जो भी होता है वो सब मोदी जी और उनकी सरकार करवाते हैं। साइंस गई मात चुदाने। कोविड-19 किसने बनाया? मोदी जी ने। ईरान पे वॉर, मोदी जी ने। एलपीजी खत्म, मोदी जी ने। धुरंधर की कमाई, मोदी जी ने। पाकिस्तान की पिटाई, मोदी जी ने। और एंटी नेशनलिस्ट की अम्मा बहन किसने चुदाई? मोदी जी ने। वाह मोदी जी वाह। माना कि देश में करप्शन होगा, देश के लिए लोग काम नहीं करते होंगे, पर एक चीज 100% सही है कि हमारे यहाँ लोग देशभक्ति में बहुत कुछ कर गुजरते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने मिलकर देशभक्ति पे एक मूवी बनाई जो कि कुछ सच्ची घटनाओं पे आधारित है, जिसमें उन्होंने आतंकवादियों को तो चौदा, साथ में पड़ोसी देश को भी चौदा। पर न जाने क्यों इस बात से हमारे ही देश के कुछ लोग दुखी हो गए। भड़वे रंडी के बच्चे। इतने सारे लोगों ने इतना कुछ चौदा है कि क्या बताऊं, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। लाडली बहना योजना को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे लेडीज फर्स्ट। आप यकीन जानिए, मैं परेशान हूँ, हैरान हूँ अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, आपके लिए, आपकी मौजूदा नस्ल के लिए, आपकी आने वाली नस्ल के लिए। देख रहे हो, जहाँ लोगों से अपनी परेशानी झेली नहीं जाती, वहाँ ये महान औरत हम सबके लिए परेशान है। पर मैं पूछना चाहूंगा, आप इतनी महान आखिर हो कैसे? मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। शाबाश बेटा। कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें समझने में जल्दी कर दी। लेकिन ठीक है, क्योंकि इस औरत ने इतना सोचा है हम सबके लिए, तो क्यों ना आखिर पूछ ही लिया जाए कि ये अपने जीवन में चाहती क्या है। और हिंसा चाहिए हमें, और नफरत चाहिए हमें, और गुस्सा चाहिए। इससे पहले मैंने धुरंधर पार्ट 1 भी देखी थी, पार्ट 2 भी देखी है। ये फिल्में मैं इसलिए देख रही हूँ, मैं ये पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में ये फिल्में देख रही हूँ, ये समझने के लिए कि ये फिल्में हमारी समाज में कितना जहर घोल रही हैं। जिस हिसाब की तुमने बात करी है ना, नहीं देखती तो शायद ज्यादा बेहतर होता। कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है पाकिस्तान के बहाने, निशाना है भारत के मुसलमानों पर। क्या बोला तूने? मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह में फाइटिंग होती है, वो उसकी डायलॉग्स आप सुनिए, कि हम पाकिस्तानी तुम पर राज करेंगे, तुम पे गजवा हिंद करेंगे। अरे कौन सा पाकिस्तान हम पे राज करेगा? आपकी फिल्म एक बेईमान फिल्म है, ईमानदारी की सख्त कमी है। मुझे प्रॉब्लम ऐसी फिल्मों से है जो बेईमानी और नफरत फैलाती हैं। आपकी फिल्म एक बेईमान फिल्म है। अरे अंकल, उम्र के हिसाब से आवाज में जोर कम लगाओ, फेफड़े बाहर निकल जाएंगे और गांड फट जाएगी अलग। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आप यहाँ आ जाए। इस मूवी के निकलते ही जिसे देखो प्रोपेगेंडा शब्द जोर जोर से फेंक के मार रहा है। पर मुझे एक बात बताओ, अगर ये सारे लोग अपने वीडियो में सेम चीज बोल रहे हैं, फिर ये भी तो प्रोपेगेंडा हुआ ना। इसलिए कहते हैं किसी और पे उंगली उठाओ तो 4 उंगली खुद की गांड की तरफ इशारा करती है। अब एक नजर डालते हैं उस इंसान पे जिसने अपने जीवन में सिर्फ एक मकसद रखा है कि भारत की बुराई करके कुछ बददिमाग लोगों से व्यूअरशिप लूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, क्योंकि लोग तो सब चूती हैं और ये उनका राजा। इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। फिर वही बात, खुद से ही खुद का लड़ ले लिया ना। चल बोजड़ी के। अब बोलते ये भी मोदी जी का ही एजेंडा है। वाह मोदी जी वाह। ये सीन उतना ही अनइम्पोर्टेंट है जितना फिर हेरा फेरी फिल्म में डोमिनोज पिज्जा वाला सीन। वहां पर सिर्फ उसे इस पिज्जा ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ऐड किया गया था और यहाँ पर सिर्फ नफरत प्रमोट करने के लिए। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल प्राइमिंग कहा जाता है। पहले इमोशन जनरेट करो, फिर उस इमोशन के ऊपर अपना नैरेटिव बनाओ। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। अगर आपने भी कभी सोचा है दोस्तों सोशल मीडिया पर अपना करियर कैसे बनाया जाए, तो मैंने इस पर एक पूरा कोर्स बनाया है, द यूट्यूब ब्लूप्रिंट। बहन चोद, प्रोपेगेंडा बोल के तो अपना प्रोपेगेंडा बेचने लगा। बहुत तेज हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में हर एक एड एजेंसी को क्लाइंट एक ब्रीफ देता है। अच्छी एजेंसीज उस ब्रीफ को सटल तरीके से एग्जीक्यूट करती हैं कि ऑडियंस को पता ना चले कि उन्हें क्या बेचा जा रहा है। लेकिन आदित्य धर की एजेंसी ने इस चीज को सीधे सीधे दिखा दिया। जब तूने पहले खुद ही बोल दिया कि बेच लो जो बेच सकते हो, तो अब क्यों गांड मरा रहा है? ये आदमी बीजेपी और हमारे देश की बुराई करते करते बस खुद की एडवर्टाइजिंग कर रहा है। बातें चोदे चर चर, जाके चुदे घर घर।
निकल लौड़े। जिस हिसाब की एक तरफा बातें आदमी करता है ना, ये भैंडकालन धुरंधर कम और ध्रुवरांधर ज्यादा लगता है। तुम जरा इन सब की बातें सुनो। जी हाँ, इस फिल्म में जो पार्ट 2 है, सीधे तौर पर बिना अपॉलॉजी के अनअपोलोजेटिक प्रोपेगेंडा है नरेंद्र मोदी के लिए, आरएसएस के लिए, पूरे भगवा परिवार के लिए। बल्कि मैं यहाँ तक कहना चाहूंगी कि ये वोट मांगने का नया तरीका है मोदी जी के लिए। आदित्य धर साहब फिल्म बनाइए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत करिए, जाइए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो आपने धुरंधर पार्ट 2 में करने की कोशिश की है वही काम तो 24 घंटे गोदी मीडिया करता है। ये समझिए बस फिल्म इतना कहने से रह गई है कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। और मैं कहूंगा एग्जैक्टली धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने कुछ इसी तरीके का झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी अपनी फिल्म के जरिए। फिल्म मेकर्स ऐसा करते हैं, वो चीजों को और सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग बनाने के लिए करते हैं, लेकिन आदित्य धर जब ऐसा करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है, पाकिस्तान के बहाने निशाना है भारत के मुसलमानों पर। ये प्रोपेगेंडा पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है। मैं ना किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम एक बात बताओ। तुम बोलो कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, फिर कोई मूवी आ जाए तो खुद पे ले लो कि अरे बहनचोद ये तो हम पे बनी है, जबकि दिख रहा है कि पड़ोसी देश पे बनी है। ये सब दोगलापन है। देखो, एक चीज होती है सही, एक चीज होती है गलत, लेकिन जब तुम अपनी आड़ से लेके गांड तक का जोर अपने ही देश की बुराई में लगा दो, ये कह के कि जो तुमने दिखाया वो तो झूठ है, कौन पाकिस्तान कौन आतंकवादी, तो इंडियन आर्मी को जानते हो ना, गांड में एक गोली से इतने छेद करेंगे कि समझ नहीं आएगा कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। मेरी मानो तो सब कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं, ध्रुव राठी हो या मूवी प्रोड्यूसर। तुम्हारा काम होना चाहिए इनसे एंटरटेन होना, इनको भगवान मानना नहीं, क्योंकि दोनों ही अपने फायदे के लिए भरपूर बकचोदी करते हैं। इसलिए सुकून से जीवन के मजे लो, बाकी सब गए मात चुदाने। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।